बातचीत करी जाती थी कि मुख्तार अंसारी का जो इस तरीके से कद है। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है संदीप, जो कि इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चिंता जताई जा रही थी कि जब भीड़ मौजूद रहेगी तो किस तरह की व्यवस्था होगी, कुछ असामान्य तरीके की व्यवस्था ना हो जाए। और देखिए हुआ कुछ वही, और वहां से जिस तरीके से भीड़ वहां पर मौजूद है, भीड़ को संभाल पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। और देखिए अभी भी जो लाखों की तादाद है, जो एक बड़ी भीड़ है वो वहां पर मौजूद है। और किसी तरीके से जो जनाजा था मुख्तार अंसारी का, काफी भीड़ के बीच उस जनाजे को कब्रिस्तान के अंदर लेकर लोग गए। और बार बार उनके जो भाई थे अफजाल अंसारी लोगों से अपील कर रहे थे, अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भाई आप लोग वहीं पर मौजूद रहे, अब कम से कम यहाँ पर संख्या। लेकिन उसके बावजूद भी गेट के अंदर हजारों की संख्या में समर्थक फिर भी पहुंच गए, जहां पर ये कहा जा रहा था कि कुछ विशेष लोग ही मौजूद रहेंगे, कुछ समर्थक ही मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बल भीड़ की अपेक्षा काफी कम रहा। हालांकि ये भी जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस ने भरसक कोशिश की भीड़ को रोकने की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस कुछ बेबस जरूर नजर आई। हालांकि पुलिस ने लोगों से अपील की, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी तितर बितर करने के लिए, भीड़ को खदेड़ने के लिए। फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कालीबाग कब्रिस्तान से आप देख रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं, आशुतोष मौजूद हैं, संदीप ग्राउंड पर मौजूद हैं। और हर एक तस्वीर से उन्होंने आपको अवगत करवाया, जनाजे की हर एक तस्वीर दिखाई। पहले जनाजे की नमाज हुई और अब वहां पर जो जनाजा था कब्रिस्तान के अंदर वो उसको ले जाया गया है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं। और अब जो अंतिम रस्म होती है, सुपुर्दे खां की जो प्रक्रिया है, यानी कि मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को यहां पर कब्र में दफन किया जा रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम जो समर्थक हैं वो मौजूद है। हालांकि आप देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक कालीबाग कब्रिस्तान के अंदर से और एक बाहर से है, जहां पर कब्रिस्तान के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ अभी भी मौजूद है। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही है, माइक के माध्यम से अपील कर रही है कि लोग घर वापस लौटे। और कुछ लोगों को हालांकि पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो हुजूम है लोगों का वहीं पर उमड़ा हुआ है। हालांकि जो मुस्लिम लोग हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, वहां पर इनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भाई शांति बनाए रखें, आप लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखिए, किसी भी तरह की ऐसी स्थिति को ना लाने दिया जाए जिससे किसी भी तरह की दुविधा पुलिस प्रशासन के सामने उत्पन्न हो। लेकिन आप देखिए पुलिस ने हर संभव हर भरसक कोशिश की, लगभग 5000 जवानों की वहां पर तैनाती की गई थी। लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं कम नजर आई। एक जो असामान्य स्थिति थी वो बनती नजर आई। कालीबाग कब्रिस्तान से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को अब अंदर ले जाया गया है, जहां पर जो दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई होगी। और साथ ही साथ उनके जो विशेष जो जानने वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, नजदीकी लोग हैं, उनकी मौजूदगी में सुपुर्दे खां की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू करा दी गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ है, भीड़ को संभाल पाना, भीड़ को काबू कर पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिसिंग के कंधों पर थी। जहां पुलिस के हर एक छोटे अधिकारी से लेकर आईजी डीआईजी तक, खुद डीजीपी हर एक व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहां उस जगह पर जहां पर तमाम समर्थकों की भीड़ पहुंची, पुलिस को इन तमाम लोगों को रोक पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जो कनेक्शन था काफी स्ट्रांग था, एक प्रगाढ़ कनेक्शन था मुख्तार अंसारी के परिवार से तमाम लोगों का। इसीलिए हर एक व्यक्ति जनाजे में शामिल होना चाहता था, हर एक व्यक्ति उस अंतिम रस्म को देखना चाहता था, उस अंतिम प्रक्रिया को देखना चाहता था। और ऐसे में पुलिस अभी भी वहां पर मौजूद है और अब जो शव है उसको अंदर ले जाया गया है, मुख्तार अंसारी के जनाजे को अंदर ले जाया गया है और जो सारी प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि वहां पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है, मीडिया के तमाम लोग बाहर से ही मौजूद हैं। हर एक तस्वीर इस वक्त आपको भारत समाचार दिखा रहा है। बड़ी संख्या में भीड़, और इस भीड़ को काबू कर पाना मान लीजिए प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, इन तमाम लोगों को रोक पाना। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप खेर मौजूद हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप,
जिस बात को हम लोग पहले से ही जिसका जिक्र कर रहे थे कि भीड़ जरूरत से ज्यादा वहां पर दिखेगी, वहां पर पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं इस भीड़ को काबू कर पाना प्रशासन के लिए काफी असामान्य नजर आ रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है, हालांकि लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इतने लोगों को रोक पाना, वहां से जाने देना। संदीप, और क्या जानकारी, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल स्वाति, इस समय जो है वो भीड़ यहाँ पे बेकाबू हो चुकी है। हालांकि जो यहाँ की देखिए डीएम है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि धारा 144 लगी है, वीडियोग्राफी हो रही है इस पूरी जनाजे के कार्यक्रम की प्रक्रिया की, और जो भी नारेबाजी करता हुआ नजर आएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये अभी तत्काल देखिए यहाँ की जिलाधिकारी ने माइक के माध्यम से अनाउंस किया और सभी को आगाह किया है कि किसी भी तरीके की अगर धारा 144 के दौरान में आप लोग नारेबाजी करते हुए पकड़े जाते हैं तो वीडियोग्राफी कराई जा रही है सभी लोगों की, और सभी लोगों के खिलाफ देखिए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हालात सामान्य हो चुके हैं। जब मैंने पहले भी देखिए सुबह से कहा था कि जब मुख्तार अंसारी का शव जो है वो यहाँ पर होगा तो हालात को देखिए नियंत्रण करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब आप देखिए भीड़ थम चुकी है क्योंकि मुख्तार अंसारी देखिए अंदर है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, बेहद ही जो ज्यादा है वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ जमा है। पुलिस भी देखिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में तैनात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर पुलिस की मात्रा यहाँ पे और ज्यादा होती तो कब्रिस्तान में जो लोग अंदर गए हैं उनको शायद कम किया जा सकता था। तो अब कब्रिस्तान की भी देखिए अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूं तो इस समय कब्रिस्तान के अंदर मुख्तार अंसारी को दफन करने की, यानी मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और अब से बस कुछ ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 20 से 25 मिनट का समय होगा जब जो है उनको यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तमाम जगहों से देखिए यहाँ पर शोर शराबे की जिस तरीके से आवाज आ रही है, पुलिसकर्मी सामने आप देखिए, सामने छत पे लोग खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से जो लोग हैं वो यहाँ पर बच्चे भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से परिवार वालों ने मुख्तार अंसारी की बच्चों के आगे जो इमेज है उसको एक मसीहा के रूप में सेट किया हुआ है कि, तो उसी तरीके से आज जो मुझे लगता है कि लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और भीड़ देखिए अभी भी जस की तस है, उतनी ही भीड़ यहाँ पर संदीप, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि कुछ खास लोगों की मौजूदगी में ही ये जो मुस्लिम विधि से पूरी प्रक्रिया होगी, सुपुर्दे खाक की संपन्न होगी, कुछ खास नजदीकी लोग, रिश्तेदारी मौजूद रहेंगे, कुछ समर्थकों को अंदर जाने की परमिशन मिल सकती, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, पुलिस के ऊपर प्रेशर था, तमाम हजारों समर्थक पहुंच गए कब्रिस्तान के अंदर। अब ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि कौन चला गया, कोई अराजक तत्व तो नहीं चला गया, अब तमाम चीजों को टैकल करना। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पुलिस के सामने देखिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुरुआत में ही देखिए यहाँ पर भी आपने देखा था जब अफजाल अंसारी हजारों लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचा था तो मात्र अफजाल अंसारी को ही अंदर जाने को दिया था। सिकबतुल्ला जो मुख्तार अंसारी का भाई है वो भी जब अंदर पहुंचे यहाँ पर तो सिर्फ उनको अंदर जाने दिया गया, लेकिन जब मुख्तार अंसारी का जनाजा यहाँ पर पहुंचा तो उसके एवज में जो लोगों के एक इमोशन थे, लोगों के भाव थे, उसके चलते वो लोग गेट को खोल के अंदर घुसते चले गए। तो पुलिसकर्मी जहां देखिए एक तरफ सेलेक्टेड लोगों को अंदर भेज रहे थे कि कुछ लोगों को भेजा जाएगा, आधार कार्ड चेक होगा, सब बातें जो है मुझे लगता है स्वाति देखिए ये धरी की धरी रह गई, क्योंकि भीड़ के आगे देखिए किसी का बस नहीं चलता है। अभी भी भीड़ नियंत्रित है तो खड़ी हुई है, आप यकीन मानिए अगर अभी भी ये भीड़ जो है वो अंदर घुसना चाहे तो वो घुस सकती है, क्योंकि देखिए इसमें कोई कहने में मुझे लगता है हिचक नहीं है, क्योंकि भीड़ से बेहद ही कम संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया था। पूर्वांचल खास तौर से मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया था, यहाँ पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की संख्या मुझे लगता है कम रही। जो साधन थे, हमेशा रस्सी रखी जाती है, बैरिकेटिंग होती है, आप देखिए कहीं पर भी रस्सी नहीं दिखाई दी आपको, एक रस्सी दिखाई दी, फिर उसके बाद बैरिकेटिंग की संख्या, या मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस भी नहीं चाहती थी कि समर्थकों को बहुत ज्यादा रोका जाए, क्योंकि पुलिस को भी देखिए ये बात पता है कि लोगों के जो भाव हैं
संदीप से जो फिलहाल संपर्क है वो अभी टूट गया है। संदीप बता रहे थे कि पुलिस के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर था, एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब पुलिस साफ तौर पर ये अनाउंस कर रही है, अपील कर रही है कि आप लोग पीछे हटिए। क्यों नहीं जा रहे हैं? बलवंत, इनसे कहिए आगे चले। तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी थी और जनाजे की नमाज हुई। उसके बाद तमाम जो मुख्तार के समर्थक थे कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर मुख्तार के परिजनों और करीबियों की जाने की ही परमिशन थी। लेकिन ये तमाम जो चीजें थी, जो व्यवस्थाएं थी वहां पर की गई थी, वो धरी की धरी ही रह गई, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। पुलिस को इस तमाम भीड़ पर कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा था। मुख्तार परिवार का सदस्य कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद रहकर पुलिस के साथ करीबियों को भीतर लाने के बारे में कहता देखा गया और अन्य लोगों ने कब्रिस्तान के बाहर से ही मुख्तार के जनाजे की नमाज में भाग लिया। और अब जो अंदर प्रक्रिया चल रही है, मुस्लिम विधि के मुताबिक जनाजे की पहले नमाज हुई और उसके बाद अब सुपुर्दे खाक यानी कि दफन जो करने की जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही होगी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अभी भी एक तरफ जहां लोगों की आंखें नम हैं, वहीं दूसरी तरफ माहौल काफ़ी गरमाया हुआ। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में जहां पर धारा 144 लागू है, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है और ऐसे में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जनाजे में काफ़ी भीड़ पहुंची थी उनको देखने के लिए और पुलिस को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग तक करना पड़ा। कुछ लोगों के इस भगदड़ में चप्पलें, लोगों का सामान वहां से छूट गया। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती नजर आई, भीड़ को खदेड़ती नजर आई। पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन समर्थक इतनी ज्यादा संख्या में मौजूद थे कि पुलिस की किसी ने एक न मानी। हालांकि अभी भी देखिए सब शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए हैं और पुलिस वाले, पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो लोग हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने घरों की तरफ चलिए, पीछे हटिए, जगह दीजिए, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद जब परिवार के लोग बाहर आएंगे, लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भावुक दिख रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि जनाजे को हर एक व्यक्ति छूना